हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने देखा था मौर्यन डायनेस्टी का जो अंत था वो लास्ट जो रूलर था बृहद्रथ उसके साथ ख़त्म हो गया था। अब रूलर इन द सेंस के पॉलिटिकल टर्म्स में तो नहीं था, क्योंकि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद सारा वॉर गिव अप कर दिया था, वॉयलेंस गिव अप कर दिया था, और उसके बाद वो बुद्धिज़्म के मार्ग पर आता हुआ धम्म महामत्तास को लेता हुआ लोगों को बताता था कि कैसे वॉयलेंस नहीं करना है और जानवरों को ख्याल रखना है और स्लेव्स के साथ कभी भी अत्याचार मत करो। तो कुल मिलाकर मतलब अच्छा पर्सन बन गया था। फ्रॉम विकेट अशोका ही बिकेम धम अशोका। ठीक है, लेकिन अब अगर आप अच्छे हो गए तो ज़रूरी नहीं है कि आसपास के जो शत्रु हैं आपके, जो कि आपके एम्पायर पर नज़रें जमा कर बैठे हैं, और उनको पहली बात तो रवैया इनिशियल ईयर्स में समझ में भी नहीं आया कि अशोक कोई गेम तो नहीं खेल रहा है, अशोक कोई पागल तो नहीं बना रहा है। तो जब उनको पता लगा कि नहीं यार, इसकी बुद्धि फिर गई है, पागल हो गया है, और बेटे बेटियों को भी इसने, महिंदा और संगमित्रा को भी इस काम पर लगा दिया है। याद है इसका बेटा बेटी कहाँ गए हैं? हाँ, महादेवी जो सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करता था, लव मैरिज वाली वाइफ, उससे हुआ था ना। महिंद्रा भी कहते थे जिसको, या फिर संगमित्रा ये बेटी थी। ठीक है, इसने अशोक ने इनको भी रिलीजियस कामों में लगा दिया था, बुद्धिस्ट टीचिंग्स का प्रचार करने के लिए। इसकी वजह से एम्पायर वीक हो गया था, टुकड़ों में बट गया था, एंड मौर्यन डायनेस्टी का अंत इसके साथ आ गया था जब आखिरी जो राजा था बृहद्रथ, उसको उसी के मिलिट्री कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो मार डाला था। तो जो पुष्यमित्र शुंग जो था, यानी कि हम ये कह सकते हैं ना कि ही वॉज ऑल्सो कंटेम्प्रेरी ऑफ महिंद्रा या फिर संगमित्रा बृहद्रथ। मैं महिंद्रा का नाम इसलिए बोल रहा हूँ यार, रिलीजियस कामों में लग गया तो क्या राजा का बेटा नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लास्ट जो रूलर था लेकिन बृहद्रथ में, यानी कि इनके खानदान के साथ जुड़े हुए थे ना शुंग क्लैन के लोग, है ना। और पुष्यमित्र शुंग ने अपॉर्चुनिटी देखते ही मार डाला, और उसके बाद शुरुआत होती है शुंग डायनेस्टी की 187 बीसी में। लेकिन उससे पहले हम अशोकन इंस्क्रिप्शंस, या फिर जिसको अगर हम फुल फॉर्म बोले अगर इसकी प्रॉपर तरीके से, अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन एंड अशोकास धम्मा। जो अशोक की जो हिस्ट्री है, अगर हमें उसको दोबारा जीना है, दोबारा जानना है, एक एक बातों को रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो हम उसके लिए जितनी भी बातें अशोक ने खुद से लिखवाई ऑन हार्ड रॉक सर्फेसिस के ऊपर, जिसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं, हम अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। ये राइटर हमसे कह रहा है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन हैं ये सिर्फ अशोका के कार्यकाल के बारे में, उसके रूल के बारे में हमें नहीं बताती हैं, बट ऑल्सो कि उस टाइम पर मौर्यन जो एम्पायर था उसकी क्या एक्सटर्नल पॉलिसी थी, क्या इंटरनल यानी कि डोमेस्टिक पॉलिसी थी, अशोका का नज़रिया क्या था, उसके सोच विचार क्या थे धर्म के ऊपर, और उसका एम्पायर कहाँ तक जो है वो फैला हुआ था। ठीक है, तो एज स्टेटमेंट्स ऑफ हिज पर्सनल कंसर्न दे आर रिमार्केबल डॉक्यूमेंट्स, जो कि काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं कि अशोक का जो टाइम था, वो वक्त, वो ज़माना, वो हालात कैसे थे, और उन हालातों में उस ज़माने में अशोक ने क्या कर दिखाया, और कैसे चक्रवर्ती सम्राट बना, और किन किन रीजन्स के ऊपर उसका दबदबा था, उसका बोलबाला था, और मौर्यन वंश को, मौर्यन डायनेस्टी को उसने कैसे फैलाया उसके दादाजी के टाइम से लेकर खुद के टाइम तक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन का सहारा लिया था मौर्यन एम्पायर को फैलाने के लिए, अंडर द अध्यक्षता ऑफ, अंडर द एबल लीडरशिप एंड कमांडरशिप ऑफ चाणक्य, और उसके बाद बिंदुसार। लेकिन दादाजी से लेकर अशोका के, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक तक एम्पायर कैसे फैलता चला गया। तो हमें टोटल 33 पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो देखने को मिलती हैं। अब ये आपको कौन कौन से हार्ड सर्फेसेस पे देखने को मिलेंगी, सबसे बड़ी बात तो आप ये जान लो कि जो 33 इंस्क्रिप्शन हैं ये 33 अलग अलग प्रकार के कैटेगरीज में बाइफरकेट होने वाले हार्ड सर्फेसेस हैं, राइट। एक है मेजर रॉक एडिट,
दूसरे हैं माइनर रॉक एडिक्ट, फिर कुछ सेपरेट रॉक एडिक्ट, उसके बाद मेजर पिलर एडिक्ट एंड माइनर पिलर एडिक्ट। ये सारे 5 हार्ड सर्फेसेस के ऊपर हमें अशोक के बारे में, अशोका की टीचिंग्स के बारे में, नॉट टीचिंग्स लेकिन अशोका के डॉक्ट्रिन्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द वर्ड टीचिंग्स, अशोका कोई फिलोसफर नहीं था, अशोका की फिलॉसफी, अशोका के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में इन सारे हार्ड सर्फेसेस में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अशोका कौन से टीचिंग्स को प्रोपोगेट करता था, वो हमें देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब मेजर रॉक एडिट यहाँ पर आपको बता रखे हैं, ये ब्लैक बॉक्सेस, कुछ पिलर एडिट्स, ठीक है, माइनर रॉक एडिट्स, और ये उसकी थी एक टेरिटोरियल लिमिट्स, ठीक है। यहाँ पर क्यों ये आपके चोलास, यहाँ पर क्यों नहीं है इसका रूल, चोरास, केरला पुत्र या फिर चेरास, और यहाँ पर पांड्यास, ये श्रीलंकन्स। और यहाँ पर अगर मैं आपको लेकर चलूँ, हाँ, इसको क्या बोला जाता था 13th रॉक एडिक्ट के अंदर, हाँ 13th रॉक एडिक्ट के अंदर इसने क्या बोला है इसको, तम्रपर्णी, श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद जो अलग अलग प्रकार के पिलर या फिर जो रॉक एडिक्ट है, अब एडिक्ट का मतलब आप जानते हो क्या होता है, जैसे एक आपको ये चट्टान का टुकड़ा है आपके पास, या कोई भी चीज़ है, पहले तो पत्थर ही हो गए, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये चट्टान, अब इस पे करवानी है हमें कार्विंग्स, respect elders, slaves, monks, animals। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा, दिख रहा होगा वो, रिस्पेक्ट एल्डर्स, स्लेव्स, मंक्स, एनिमल्स, कुछ भी मतलब अशोका की धम्म की किसी भी प्रकार की टीचिंग्स, ठीक है। हाँ, अशोका की धम्म की पॉलिसी के कंटेक्स्ट में किसी भी प्रकार की अशोका की टीचिंग्स, अभी तक ये पहाड़ था ना, एक चट्टान थी, पहाड़ नहीं सॉरी, एक चट्टान थी, एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा था, इस पर मैंने कुछ चीज़ें एनग्रेव करवाई। अब ये रॉक नॉर्मल रॉक ना रह के क्या बन गई है, रॉक एडिक्ट, यानी कि इस पे मैंने कुछ ना कुछ इसके हार्ड सरफेस पर
समथिंग इज रिटन। कोई दिक्कत रॉक एडिट को समझने के लिए? श्रेया चाहो तो शॉर्ट में ही बना सकते हो ऐसा, अगर आपको ठीक लगे तो समझने के लिए इसको। ओके, और इसी प्रकार की टीचिंग लिखता था, मतलब मैंने कोई यहाँ पर फेक चीज़ नहीं लिखी है। जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं वही उसी को एडवांस में समझाते हुए पहले ही बता दिया मैंने, इसलिए ठीक है, ऐसी बातें लिखता था। अब एक और बात, भाषा। जो नॉर्मल लोगों के समझ आए, तो कौन सी थी भाई ऐसी भाषा? अब एक और चीज़ ध्यान से समझना, ये पिलर एडिट है, इसके आगे अलग अलग कास्ट, कलर, क्रीड, बैकग्राउंड, रेस, क्लास के लोग एक रीजन में रहते हैं, ठीक है। ये इसको पूछ रहा है। तुझे कुछ समझ में आ रहा है? क्या लिखा है? आई एम टोटली ब्लैंक। नॉट एबल टू इंटरप्रेट, ठीक है। ये बोलता है चलो अशोका से बोलते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अशोका को अप्रोच करने के लिए, अशोका से पूछने के लिए तशरीफ हट रही है इन लोगों की। अशोका का पास्ट गुस्सेल है, लोग एकदम से कैसे मान लें कि गुस्सा नहीं आता अब उसे, और डर है इतने बड़े राजा के पास कैसे चलें। अभी भी है तो चक्रवर्ती ना, अच्छे रास्ते पर आ गए तो क्या हो गया। दहशत अभी भी लोगों के दिलो दिमाग में वही है। ये कलिंग के अंदर इसने 5,000 औरतों को विधवा कर दिया था, 10,000 बच्चों का अनाथ बना दिया था, हमें तो नहीं जाना।
ये ग्रीन वाला बोलता है चलो अशोका के पास चल के बोलें कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें से क्या करें। या फिर अशोका बिजी हो सकता है, उसके खानदान वाले बिजी हो सकते हैं, क्या करें। तो अशोक ने एक सिंप्लिसिटी लाने के लिए और आम जनता के दिमाग से इस प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए धम्म महामत्ता अपॉइंट करे थे। यहाँ पर आओ। धम्म महामत्ता 1, धम्म महामत्ता 2 इस पिलर, इस रॉक एडिट के पास या पिलर एडिट के पास, अभी तो ये फिलहाल रॉक ही बनाई है मैंने, कोई पिलर तो बनाया नहीं है, इसके पास ये खड़े हुआ है। ठीक है, ये पांचों को देख रहे हैं। ये बोलता है हाँ जी बताओ। क्या समझ नहीं आ रहा। ये बोलता है वेट, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। क्या लिखा है? और अशोक की बात को समझाता हूँ। पूरे रॉक एडिट, पिलर एडिट, नॉर्मल जनता, पाली, प्राकृत, धम्म महामत्तास की पूरी कहानी समझ में आ गई। अब ये जीवन चलेगा अशोका का। आने वाले जो पेज हैं इसके अंदर जो भी कुछ दे रखा है, ये चीज़, ये स्टोरी डिराइव यहीं से होती है जो मैं आपको ये बनाकर दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने इसको और इजी कर दिया आपके लिए। अब बस आपको टर्म्स जानिए और कौन से पिलर एडिट पर, कौन से रॉक एडिट पर क्या लिखा है अशोक का, क्या लिखवा है। श्रेया पूरी बात समझ में आई अच्छे से? कोई दिक्कत? मयूर, अशोक जब नहीं होगा ना, खानदान वाले नहीं होंगे, तो धम्म महामत्ता हर पिलर, हर उसके आगे खड़े हुए हैं दिन भर, चौकीदार जैसे ड्यूटी करते हैं लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि नए नई चीज़ है ना, लोगों की फट भी रही होती है। ये पर्पल वाला कह रहा तू बुझ कर, मैं तो नहीं जाऊंगा, एक गोली मार देगा। ये ब्लू वाला इसको कह रहे धम्म महामत्ता ये वही है, मैंने इसको देखा था कलिंग में, सबसे ज़्यादा तलवारें इसी ने चलाई हैं। आज कह रहा है मेडिटेशन करो।
लोगों के लिए नया तो था, नहीं लोगों के लिए नया तो था ही ना, ऑब्वियस की बात है। एक बार बताना जरा, मैं कल 100 लोगों को मार दूं और आज कहूं देखो शांति व्यवस्था बनाकर रखनी चाहिए, इंसान को अच्छा होना चाहिए, जानवरों की मदद करो, कभी किसी का मार काट मत करो और किसी का खून मत बहाओ, ये सबसे बड़ा पाप है। जब मैं लोगों को बोलूँगा ना इधर आओ मैं आपको समझाता हूँ, उस आधे प्राण तो उसके वही निकल जाएंगे कि ये कोई ट्रिक होगी हमें शमशान घाट तक पहुँचाने की। ठीक है, अशोक जब मान लो कि कभी कभार किसी एक काउंसिल के अंदर ऑरेंज कलर का साफिया पहनकर बैठकर बुद्धिज्म की टीचिंग की बात कर रहा है, लोगों को उस टाइम पर सूसू जाना है कि अभी पॉकेट से कुछ निकालेगा देखना। कलिंग में ऐसी चाकू चलाए इसने। लेकिन धीरे धीरे करते लोगों को विश्वास होने लगा और ये थी ऐसी कहानी। और मैंने इस देखो इस कहानी में शरिया ना लोगों की सारी असमंजस, अशोका का नेचर, अशोका के ऑफिशियल्स का नेचर, भाषा और लोगों का अनपढ़ होना, सारी बातें मैंने बता दी। वो उससे यही तो पूछ रहा था तुझे कुछ समझ आ रहा है क्या लिखा है, आई एम टोटली ब्लैंक नॉट एबल टू इंटरप्रेट, अनपढ़ है ना मतलब ये। वो कह रहा चलो अशोका के पास चलते हैं, डर क्या कि अशोका बिजी होगा या फिर फियर फैक्टर पुरानी वाली इमेज। धम्मा माता कह रहा हाँ जी बताओ क्या समझ नहीं आ रहा, वो कह रहा कुछ नहीं सब समझ में आ रहा। तो ये धम्मा माता दूसरा वाला या जितने भी अपॉइंट होते थे, देखो डिपेंड करता है कि कौन से एडिट पर कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। तो कहता है वेट मैं पढ़कर सुनाता हूँ क्या लिखा है और अशोक की बात को समझाता हूँ। तो अशोक लोगों के अंदर क्या बिल्ड करना चाह रहा था जो उसने खुद का भी बिल्ड कर लिया था। मॉरल कैरेक्टर एंड धम्म ड्यूटीज, राइट। अब आ जाओ यहाँ पर जो एडिट्स थे ऑफ द अर्लियर हाफ ऑफ हिज रेन रूल, they were inscribed on conveniently located rock surfaces and they were widely distributed throughout the empire, especially in areas of public settlement। जैसे कि ये लोग यहाँ पर पहुँच गए, इनके घर के पास ही होगा कहीं ना कहीं या ये रोड पर लगा होगा, where people can easily read these edits। समझ पा रहे हैं ना ऐसे जैसे ये लोग आए हैं, ये समझ पा रहे हैं ऐसे, कुछ नहीं समझ पा रहे। और ये जो गली नुक्कड़ पे अशोक ने एक तरीके से होर्डिंग्स, एक तरीके से बोर्ड की तरह इन रॉक एडिट को लगवाया। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना देवर इंस्क्राइब्ड ऑन कन्वीनियंटली लोकेटेड, आस पास में, मतलब लोगों को दूर दराज, मतलब अब तीर्थ यात्रा की तरह, तीर्थ स्थल की तरह पिलग्रिमेज ना करनी पड़े कि अशोक के मैसेज को पढ़ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं भी है कि मैं नहीं पढ़ना चाहता तो धम्म माता जबरदस्ती पढ़वाएंगे उससे? पढ़ने के बाद वो कहे मैं नहीं मानना चाहता, जबरदस्ती बनवाया जाएगा उसको। अब अशोक गुस्सा नहीं करता था, ना ही धम्म माता को ये बोला गया था कि तुम गुस्सा करो, उनको प्यार से समझाया जाएगा। तो कई लोग चिढ़ भी जाते थे कि नहीं हमें तो नहीं मानना, तो ठीक है कोई बात नहीं मत मानो। अब जब अशोक थोड़ा सा हम्बल हुआ मयूर तो लोगों की अकड़ बढ़ गई। यही कलिंग वाला होता, हाजी कौन नहीं मान रहा है, पत्थर के ऊपर चढ़ के नंगा नाच करते लोग, हम मान रहे हैं कैसे नहीं मान रहे, झूठ बोल रहा था अम्मा मत्ता। और यही रवैया देखते हुए जो जनपद और महाजनपद के जो राजा थे उनकी हिम्मत बढ़ गई थी। अब इतने हम्बल हैं, ये अशोक का मान लो कि राइट हैंड हुआ करता होगा कलिंग युद्ध में या उससे पहले उसके एग्रेशन में। अब कोई महाजनपद वाला कि हाँ भाई क्या लिखा है अशोक ने आजकल क्या कर रहे हैं, और टपका दिया इसको। अब नेचर ऐसा हो गया कि टपकाने के बाद अगर इसको टपकते हुए देखता तो धम्म महामत्ता 2 मटर कर देता उस जनपद या महाजनपद के राजा का। ये भाई साहब बैठ जाएंगे मयूर मेडिटेशन मुद्रा में।
कि कोई बात नहीं, सब नियति का खेल है। तो मतलब देख रहे हो टोटली, मतलब बिल्कुल अपोजिट पार्ट, ये पाथ एकदम यू टर्न नेचर में, स्वभाव में। तभी कहते हैं कि आपको अपनी साइकोलॉजी को संभाल के रखना चाहिए। दिमाग में बस एक थॉट आने की कमी होती है और आपकी ज़िंदगी या तो ज़मीन से रॉकेट या वो रॉकेट फुस। अगर आप क्लाउड 9 पे ऊपर से एक हल्का सा थॉट या तो आपको आबाद कर देता है हमेशा के लिए, या बर्बाद कर देता है। इंसान कुछ भी संभाल के रख सके ना रख सके, उसको साइकोलॉजी अपनी बहुत संभाल के रखनी चाहिए। अब अशोक ने सब कुछ ठीक करा, बहुत अच्छी बात है, बस की वजह से बुद्धिज़्म प्रचलित हुआ, फैला, सिर्फ 1000 फॉलोअर्स रह गए थे, बुद्धिज़्म पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता, सारी बातें ठीक हैं। लेकिन अल्टीमेटली यही तो इसकी पॉलिसी डिक्लाइन का कारण बनी इसकी। और यहाँ से मयूर क्या समझ में आता है, इंसान जब बहुत बुरा बना रहता ना तब उसके सारे काम बनते हैं, जब बहुत अच्छा हो जाता ना तब वो मिट जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए कभी भी इंसान को। तो द एडिट्स ऑफ द, और ये बातें मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको कहीं नोट्स में बना लेना इसके एक बोलने का तरीका बता रहा हूँ। आप कभी भी देख लो, आप जितना ज़्यादा झुको सामने वाले पर्सन के आगे और बहुत ज़्यादा अच्छा बनो आप कभी भी, तो आपको जूता ही मिलेगा हमेशा। मैं ये भी नहीं कह रहा बुरा करो किसी का या वो करो, लेकिन जब आप अपना व्यू पॉइंट रखने की दम रखते हो तब आपके काम बनते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा बनोगे ना तो लोगों को लगता है पागल है ये। तो द edits of the earlier half of his reign were inscribed on conveniently located rock surfaces, and they were widely distributed throughout the empire, especially in areas of public settlement where people can easily read these edits, and they are thus referred to as minor and major rock edits. अब माइनर मतलब क्या, जिन पे कम मैसेजेस लिखे होते होंगे। मेजर मतलब क्या, जिस पे ज़्यादा मैसेजेस लिखे होते होंगे। अब ये यानी कि जैसे ये चट्टान पूरी की पूरी भर गई है और ये मान लो कि है भी बहुत बड़ी, मान लो कि इसकी हाइट में कितनी बोल दूँ, 40 फुट मान लो इसकी हाइट, और उस पर पूरा भर भर के लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या कहोगे, मेजर क्या माइनर? मेजर। अब ये तो हो गए रॉक। ऐसी देयर वर पिलर एडिट्स ऑल्सो, they were mostly inscribed in the later parts of his reign rule, and instead of rocks they were inscribed on well polished sandstone monolithic pillars, and ऐसे पत्थरों को कहाँ से निकाला जाता था? क्वारिड का मतलब है, आपको पता है क्वेरिंग होती है ज़मीन से माइनिंग करके निकालना, ठीक है, फ्रॉम द साइड्स ऑफ चुनार नियर वाराणसी। इन सब के ऊपर, इन सारे पिलर के ऊपर टॉप में कोई ना कोई एक एनिमल कैपिटल का स्कल्पचर लगाया जाता था, एंड दिस शोज दैट अशोक इन्वॉल्व ग्रेट टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज इन कटिंग एंड एनग्रेविंग, एंड दे वर लार्जली कन्फाइंड टू द गेंजेटिक प्लेन सिंस दे वर ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर। अब ये पूरी कहानी समझाता हूँ, मतलब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें शायद से पल्ले नहीं पड़ी होंगी कि सर ये क्या है, मोनोलिथिक पिलर क्या होता है, और ये एनिमल कैपिटल क्या होता है, ठीक है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको हम बना लेते हैं, ध्यान से देखना मैं क्या बना रहा हूँ।
समझो से एक बार के लिए समझो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है एक्सप्लेनेशन में, लेकिन इट इज़ टोटली वर्थ इट मुझे, क्योंकि पता है कि कहाँ पर क्या टाइम देना है, कहाँ पर क्या नहीं देना होता है। ये कंसेप्ट क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बात को अब ध्यान से समझना। मैंने गैंजेटिक प्लेन्स एंड प्लेट्यूज के पास, ध्यान से समझो और इन सारी चीज़ों को लिखते चलो। गैंजेटिक प्लेन्स एंड प्लेट्यूज के पास उसके सराउंडिंग एरियाज में क्या करा, माइनिंग करी, क्वेरिंग करी। मुझे मिले ऐसे बड़े बड़े रफ स्टोन्स एंड बोल्डर्स। बड़े बड़े पत्थरों को बोला जाता है, और ऑब्वियसली बात है, ज़मीन से निकल रहे हैं, अंदर से, धरती के अंदर से निकल रहे हैं, तो कोई स्मूथ सरफेस तो होगा नहीं, इसलिए मैंने रफ लिखा है। रफ अनपॉलिश्ड स्टोन्स एंड बोल्डर्स। अब पूरे इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में, there is one unique thing which you will not find anywhere in any empire in ancient Indian history till the time of Ashok. The uniqueness of अशोकन रोड। ये वाला पॉइंट जो श्रेया मैं दे रहा हूँ ना यहाँ पर, ये अभी नीचे नहीं मिलेगा हिस्ट्री में, मतलब आप ये पूरे चैप्टर पढ़ लोगे अशोक के बारे में तब भी नहीं मिलेगा, बिकॉज ये आर्ट एंड कल्चर के साथ रिलेटेड है श्रेया। ठीक है मयूर, इसलिए मैं पूरी बात यहीं पर बता देना चाहता हूँ। क्या है यूनिकनेस इसकी? जस्ट अ मिनट, इसको लिखने का तरीका मैं आपको बताऊं ज़रा। पार्ट्स बाय पार्ट्स कट एंड पेस्ट। दूसरी चीज़,
एक सिंगल पिलर एक पूरी चट्टान या स्टोन या बोल्डर से एक ही बार में काटकर निकालना। अब मेरी बात समझो ध्यान से, आराम से, ठंडे दिमाग से एंड विद कंप्लीट फोकस। अशोका के रूल की यूनिकनेस ये थी, अशोकन रूल था। जब तक अशोका का रूल नहीं था तब तक सारे लोग हिंदुस्तान की धरती पर यही करते थे कि बड़े से बड़े बड़े पत्थरों को, चट्टानों को, बोल्डर्स को काट काट के उनके पार्ट्स बाय पार्ट्स कलेक्ट करके फिर उनको कट करना और एक दूसरे के ऊपर लगा देना। लाइक पहले पिलर का बेस कट करा, फिर उस पर अगर ये रखना है तो ये रख दिया, फिर उसके ऊपर अगर कुछ ये नक्काशी बनानी है तो फिर ये बना दी। यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कट एंड पेस्ट होकर एक दूसरे से चिपकाए जाने हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। दिस वॉज नॉट द स्टाइल ऑफ अशोक। अशोक का स्टाइल था ये। ठीक है, एक सिंगल पिलर को एक पूरी की पूरी चट्टान या स्टोन या बोल्डर से एक ही बार में काट कर निकालता था। अब खुद नहीं था, खुद मिस्त्री या फिर कोई वो थोड़ी ना था, स्टोन कटर करवाता था। कैसे? आ जाओ उसके लिए नीचे। ये एक रफ स्टोन या बोल्डर है, पत्थर है। चट्टानों की पता भी यहाँ पर इसने करी नहीं गई, पूरी पूरी चट्टान भी कटवाई हुई है उसने। ये मैं बताऊंगा आपको, वो केव्स उसने बनवाए थे तब मैं आपको बताऊंगा। बुद्धिस्ट मंक्स को केव नहीं बांटता था अशोक, बताना जरा, पढ़ा था ना बुद्धिज्म जाने समय हमने। वो आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप समझ सकते हो जो मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। आप इसको चाहे बड़ा सा पहाड़ मान लो, एक चट्टान मान लो, एक बोल्डर मान लो, लेकिन उस ज़माने के अंदर माइनिंग एंड क्वेरिंग से मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक रफ स्टोन या बोल्डर लिया जो कि ज़मीन के अंदर से खुदाई करके निकला है। बस आप ऐसा मान लो। अब क्या करेंगे, अब क्या करा जाएगा इसमें? अब दिक्कत भरा काम देखो यार, किसी भी चीज़ को बेस से कट करने के बाद फिर उसे शेप दी जाए तो दिस सीम्स इजी टास्क। बिल्डिंग में श्रेया हमारी कौन सा फ्लोर पहले बनता है, 4th फ्लोर के ग्राउंड फ्लोर? पक्का? सोच लो। अशोकन टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक है। ठीक है, देखो बेस से ही बनता है। लाइक आवर, लिख लो यहाँ पर, लाइक आवर हाउस। अब लेकिन मैं ये कह दूं, पहाड़ की चोटी पर, पत्थर की चोटी पर, इस बोल्डर की चोटी पर, बोल्डर यार समझते हो ना, बड़े बड़े यार वो होते हैं। मैं बार बार बोल्डर कह रहा हूँ, शायद से आप लोग जानते नहीं ज्योग्राफी के अंदर, लेकिन मैंने बहुत बार बता रखा है। रिवर भी जब अपर कोर्स से आती है तो वो बोल्डर वगैरह लेकर आती है। ये दिखाता हूँ मैं आपको, बोल्डर।
ये होते हैं वो। तो मान लो कि जो मैंने ये पत्थर यूज़ करा है ना, कहाँ गए, ये वाला पत्थर जो यूज़ करा है मैंने, तो आप इसको ये मान लो, ठीक है। अब करेंगे क्या हम, सिर्फ एक टर्म को समझाने के लिए मैं आपको इस चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। देखो यार, बात सिंपल सी है। बात सिंपल सी ऐसे है कि अगर इन दो वर्कर्स को, वर्कर 1 वर्कर 2, इनको ये पहाड़ काट कर एक ऐसा इसमें से पिलर निकालना हो और बाकी का पार्ट साइड कर दो, बस आप इस पे फोकस करो, येलो वाला ये पिलर निकालना हो, ये वाला काम इनके लिए इजी है। स्टार्ट वर्क फ्रॉम बेस, नीचे से। ग्राउंड फ्लोर से अगर ये वाला काम करा जाए, पहले बताओ इतना एग्री करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन इन दो नालायकों को अगर मैं यहां चढ़वा दूं और बोलूं सेम यही चीज तुम्हें करनी है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप फ्लोर टू बेस। अब प्राण निकल जाएंगे ना लोगों के कि ये कहां से काटना शुरू करें और कहां से तोड़ना शुरू करें। सिर्फ एक ही सम्राट में, इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक ही सम्राट का जिक्र है ऐसा जो कि ये काम करवाता था। दिस वॉज द यूनिकनेस ऑफ अशोकन डोर। कैसे? इसने क्या करा, मतलब क्या करवाता था, कैसे होता था ये वाला काम, थोड़ा सा उसको बड़ा करते हैं ज़रा। इसने ऊपर से कारीगर लगवाए, who had good technological skills and टेम्परामेंट। इसको इसने एम्प्लॉय करवाया। अब वो क्या करेंगे, ऊपर से ये शेप दे देंगे पहाड़ को। ठीक है।
दे दिया। इससे मिलेगा हमें ये, कैसे? साइड की चीज़ों को फिर हटा दो। अब वही तो स्किल है कि काम होता कैसे था। साइड की चीज़ों को हटा देते हैं। बन गया। हो गया वेलकम। ठीक है, इसको कहते हैं जब एक सिंगल पिलर एक पूरी चट्टान, स्टोन या बोल्डर से ही एक ही बार में काट कर निकाला जाता है। मोनोलिथिक पिलर। इसके साथ ही आपका मौर्यन एम्पायर के साथ जो भी कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं काफ़ी हद तक वो कवर करवा दी मैंने अभी, क्योंकि पिलर अभी कंप्लीट है। अभी हम इस पिलर को बनाएंगे, ऐसी थोड़ी ना छोड़ना है। ये कोई ईंट के भट्टों की कोई चिमनी थोड़ी ना है भाई, अशोकन पिलर है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो ज़रा, पिलर एडिट्स वर मोस्टली इंस्क्राइब्ड इन द लेटर पार्ट्स ऑफ हिज रेन। यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है, सबसे पहले अशोका ने कौन से एडिट्स जो थे वो बनवाए? सबसे पहले रॉक एडिट, बाद में पिलर एडिट। रॉक एडिट, नंबर 2 पिलर एडिट। तो हाँ ठीक है, पिलर एडिट्स वर मोस्टली इंस्क्राइब्ड इन द लेटर पार्ट्स ऑफ हिज रेन एंड इंस्टेड ऑफ रॉक्स दे वर ऑन वेल पॉलिश्ड सैंडस्टोन मोनोलिथिक पिलर्स। ठीक है, मोनोलिथिक पिलर्स के बारे में समझ में आ गया। और पॉलिश थे ये पत्थर काफ़ी ज़्यादा, और ये निकाले कहाँ से जाते थे ऐसे पत्थर, बड़े बड़े स्टोन्स या बोल्डर्स? फ्रॉम द साइड्स ऑफ चुनार नियर वाराणसी। अब इसके ऊपर टॉप पर रखा जाएगा, नहीं सॉरी, इसके ऊपर टॉप पर आपको मिलेगा फाइनली स्कल्प्टेड एनिमल कैपिटल। कैसे? वापस आओ, यहाँ पर इन नालायकों को जो काम दिया गया था, इनको अब ये बोला गया कि तुम्हें टॉप से ये पिलर तो काटने ही है। इन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे ये वाला काम। इनको बोला गया लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना,
हमें टॉप पर लायंस भी चाहिए ज़रा। इन्होंने बोला हो जाएगा, कोई बात नहीं, पिलर कट जाए तो ऊपर से चिपका देंगे। अशोक ने बोला ना ना, चिपकाना नहीं है, ऊपर से पत्थर को काटते हुए शेर निकालो और पिलर निकालो। तो मयूर उसके बाद ये ऐसे गिरते हुए नजर आते थे। नहीं, सर के बल फिर पहाड़ की चोटी से श्रेया कूद जाते थे। फिर ये अशोका की वाली बात को सुनते, ठीक है, कि छोड़ो बल, नीचे जाके उसने मार देना, इससे बड़ी ऊपर से कूद पड़ो। क्योंकि देखो ऐसा नहीं था कि जब वो कलिंग युद्ध के बाद अच्छा हो गया तब उसने वाला काम करवाया, तो शुरू शुरू में वो भी करवाता था, बाद में पोलाइट रूप से बोल देता था। सच में बता रहा हूँ मैं, ये वाला काम जब ऐसा कोई प्रेशर आप पे बनाएगा, ठीक है, ऐसा होगा कि नहीं होगा। लेकिन पता नहीं क्या परख थी अशोका की आंखों में कि आज तक उसने जिससे भी ये वाला काम ऐसा करवाया, जिन भी कारीगरों से, नॉट इवन अ सिंगल स्टोन वॉज फॉल्टी। श्रेया आज तक गलती नहीं हुई एक भी। सोच के देखो गौरव, ऊपर से श्रेया अगर सिर्फ मयूर ये निकालना है, पिलर निकालना है, चलो कैसे भी करके मेहनत मुशक्कत करके चलो कर देंगे। आपने और मैंने डिसाइड करा, हम सब ने मिलकर कि चलो साइड साइड से काटना शुरू करते हैं, धीरे 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 करके बना देते हैं फिर एक पिलर। उसने बोला एक एनिमल चाहिए ऊपर, कभी हाथी, कभी शेर, कभी लायन, कभी टाइगर, कभी कुछ, कभी लोटस कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। ठीक है, यहां तक भी आपको ठीक लग रहा होगा ना। ये डिमांड अभी खत्म कहाँ हुई है। डिमांड तो कुछ ऐसी है कि इसके ऊपर चाहिए मुझे एक, याद है श्रेया वो इन्वर्टेड लोटस का अबैकस, कुछ ऐसे। इसके ऊपर चाहिए मुझे अबैकस, अबैकस के ऊपर बनाना प्यारा सा बेस, बेस के ऊपर खड़े करना ये वाले लायन, और बीड़े पीते हुए मयूर जो गाली देते होंगे अशोक को, ओए होए होए। क्या बताओ, हाँ बताओ तो। हाँ बिल्कुल और क्या, और क्या, कैसे, और क्या, वो बुद्धा ने वरदान दिया था अशोक का, क्या और क्या। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ उस चीज़ पे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो ऐसी है। अब देखो मैं टेक्नोलॉजी वर्ड बोलती तो एक अम्ब्रेला टर्म आपके सामने पेश कर दिया, अब आप जियोलॉजी, बॉटनी, जो भी आपको ज्ञान घुसाना है इसके अंदर आप घुसा लो सब्जेक्ट को। क्योंकि पॉइंट ये श्रेया, अगर हल्का सा भी शेर अगर ऊपर नीचे अगर हुआ तो जो हथौड़ा और वो कील लेकर जो उसको शेर के जो कान या आंख जो नाक बना रहा वो ऊपर ना कारीगर, वो एक दूसरे से कहेगा भाई तू ये मुझे मारते सबसे पहले, क्योंकि अब तो वो छोड़ेंगे नहीं। और ये काम आप समझ सकते हो, गेंजेटिक प्लेन्स के पास चल रहा है, कितनी भरी दोपहरी गर्मी में चलता होगा ये वाला काम। सोच के देखो, ये कहना तो आसान है कि हमारी डिस्कशन अभी कितनी देर की हो गई है, 55 मिनट की हमारी डिस्कशन है। हमने अभी तक 55 मिनट इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करी है। हम तो 55 मिनट बोलकर 1 घंटा बोलकर निकल जाएंगे इसको, लेकिन बनाने वालों का सोचो ज़रा, और कोई भी गलती ना होना वो सोचो। अब समझ गए मैं क्यों इतना ओवर एम्फोसाइज कर रहा था इस पॉइंट के ऊपर। कहाँ गया भाई ये वाला पॉइंट, यूनिकनेस ऑफ अशोकन रूल। बताओ, एक सिंगल पिलर एक पूरी चट्टान स्टोन या बोल्डर से ही एक ही बार में काट कर निकाला जाता था।
मोनोलिथिक पिलर। एक उसके ऊपर एक बेस, मैं इसको मिटा रहा हूँ ज़रा, ये तो किसी काम का है नहीं। इसके ऊपर बेस और फिर उसके ऊपर कोई ना कोई एनिमल। जैसे याद है एक टर्म याद है, जिसमें 6th क्लास में पढ़ाया था, अभी दिखा दूंगा, अभी आएगा, वैसे भी आ गया, रामपुरवा बुल। कहाँ रखा हुआ है वो अभी? राष्ट्रपति भवन में। किसके पास? आपकी ताई जी के पास। इसमें द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। अब अशोका की ये फरमाइश है कि यार अभी तक शेर को आप इमेजिन करके देखो, कहाँ गया भाई अपना शेर? एक सेकेंड। शेर की जगह अशोका कल को बोले हाथी चाहिए, हॉर्स चाहिए, हॉर्स। लेकिन पॉइंट ये कि प्रेशर बनाकर नहीं कह रहा वो ये चीज़, उसको भरोसा है इसमें, तभी तो वो तो हम हंसी मजाक में हम डिस्कस कर रहे हैं ना उसको, ताकि हमारे पल्ले पड़ जाए इन्फॉर्मेशन। अच्छा बच्चा बन के क्यों पढ़ना है ऐसी इन्फॉर्मेशन को? वापस आओ यहाँ पर। अब समझ में आया एनिमल कैपिटल किसको बोलते थे। और अब ये वाली बात, इट इन्वॉल्व ग्रेट टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज इन कटिंग एंड एनग्रेविंग एंड इट वॉज लार्जली कन्फाइंड टू द गेंजेटिक प्लेन्स। क्योंकि ये जो पत्थर थे, ये जो सामान था, मतलब वही थोड़ा जो कीले वीले ठोक ठाक कर जो भी था, ऑल दिस वॉज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये सब कुछ करा कहाँ जा रहा है वैसे? लेकिन ठीक है, गेंजेटिक बेसिन के पास ये होकर जा रहा है, ये करा कहाँ पर जा रहा है? सारा काम बनाया कहाँ पर जा रहा है? पाटलिपुत्र, विच वॉज मौर्यन कैपिटल। रामपुरवा बुल भी कहाँ पर बनाया गया था? रामपुरवा कहाँ पर है जगह? बिहार। वेरी गुड। कोई दिक्कत इधर तक? एक सेकंड रुकना। अशोकन हाँ फिनिश, ठीक है। अब आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो? ये देखो, ये एक मोनोलिथिक आर्ट है। कितना मुश्किल रहा होगा एक पत्थर से ये ऊपर से लेकर ये नीचे तक ऐसे लेकर आना है, ऐसी नकाशी। और ये हमारे देश का, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इसने बनवाई, जैसे सिंगल शेर भी है, ये भी है, लेकिन स्पेशली ये चीज़ हमारे देश का भी क्या है, नेशनल एम्ब्लम। सिंह अवलोकन।
रामपुर में बोल। इजी है मोनोलिथिक पिलर से बनाना। ये पूरी कहानी समझ में आई आप लोगों को अच्छे से, इसकी और इसकी? ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।